जय भोलेनाथ। आप सभी को महाशिवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं महाशिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। तो महाशिवरात्रि की पूजा जब हम करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखते हैं सभी सामग्रियों का। कौन कौन सी सामग्री हमें माता पार्वती की पूजा के लिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए चाहिए, पहले उन सामग्रियों के बारे में जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पूजा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सामग्री देख लीजिए। तो बाबा का जलाभिषेक होता है। सबसे पहले जलाभिषेक के लिए आपको जल चाहिए। आप चाहें तो तांबे का पात्र ले सकते हैं, या फिर चांदी का, या पीतल का, या फिर स्टील का भी ले सकते हैं। आपको पहले गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल डाल दीजिए और भर दीजिए इस पात्र को। कंठ तक पूरा भरा हुआ जल होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको पंचामृत चाहिए। देखिए, अभिषेक आप अलग अलग सामग्रियों से भी कर सकते हैं, जैसे कि फलों के रस से कर सकते हैं अभिषेक, या फिर गन्ने के रस से कर सकते हैं। किसी भी फल के रस से, जैसे कि अंगूर के रस से, या फिर अनार के रस से, या फिर सेब के रस से, किसी भी फल से भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है। या फिर सभी प्रकार के फलों को मिलाकर और आप रस बनाकर, जूस बनाकर उससे भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन पंचामृत सबसे ज़रूरी होता है अभिषेक करना पंचामृत से, इसलिए सबसे पहले पंचामृत होना चाहिए। तो दूध ले लीजिए, दही, घी, शहद और शक्कर, ये सामग्रियाँ आपको चाहिए बाबा के अभिषेक के लिए। और एक जगह आपको पंचामृत बनाकर ही रखना है, मतलब एक पात्र में आपको सारा चीज़ मिलाकर रखना है। पहले अलग अलग पात्रों में आप अलग अलग चीज़ें रख लीजिए, फिर इसके साथ ही एक पात्र में आप सभी सामग्रियाँ मिलाकर पंचामृत बना लीजिए। ठीक है, आप शिवपुराण पढ़ेंगे तो शिवपुराण में ये लिखा हुआ है कि सभी सामग्रियों से पहले एक एक करके अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत की सभी सामग्रियों से। उसके बाद पंचामृत को मिलाकर और बनाकर फिर उससे अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार से अभिषेक की विधि शास्त्रों में बताई गई है, महाशिव पुराण में बताई गई है। तो आप इस प्रकार से सामग्री सभी रख लीजिए। ये बाबा के अभिषेक की सामग्री हो गई। इसके बाद आपको कौन सी सामग्री चाहिए? तो इसके बाद आपको चाहिए पूजा की सामग्री। अब आप सबसे पहले कलावा लेंगे वस्त्र अर्पित करने के लिए। आप चाहे तो सफ़ेद वस्त्र भी ले सकते हैं, लेकिन कलावा ठीक रहेगा। अगर आपके पास वस्त्र ना हो तो यज्ञोपवीत चाहिए बाबा के लिए, सफ़ेद रंग का यज्ञोपवीत भगवान भोलेनाथ के लिए। अगर आप गणेश जी को भी यज्ञोपवीत अर्पित करते हैं तो पीले रंग का यज्ञोपवीत ले सकते हैं। अगली सामग्री आपको चाहिए तिलक की, जो कि आप सफ़ेद भस्म लेंगे। सफ़ेद भस्म और इसके साथ ही सफ़ेद चंदन और गुलाल, क्योंकि कल से ही महाशिवरात्रि का प्रारंभ महाशिवरात्रि के बाद ही होली का प्रारंभ हो जाता है, तो बाबा को गुलाल जरूर चढ़ता है। तो गुलाल आप ले सकते हैं, कई रंगों के गुलाल आप ले सकते हैं, लाल, हरे, पीले, आपके पास जो भी हो। ठीक है, कई प्रकार के गुलाल आप बाबा को चढ़ा सकते हैं। और चाहिए आपको लाल चंदन। ठीक है, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि लाल चंदन अलग होता है, रोली अलग होती है क्या? जी हाँ, लाल चंदन और रोली दोनों अलग अलग होती है। देखिए, इन पर लिखा होता है, ये देखिए, शुद्ध लाल चंदन लिखा है इस पर, और इसी प्रकार से इस पर रोली या कुमकुम लिखा है। तो रोली या कुमकुम बाबा को नहीं चढ़ता है, भोलेनाथ को चढ़ता है लाल चंदन। आप चाहें तो लाल चंदन बाबा को चढ़ा सकते हैं। अच्छा, लाल चंदन चढ़ाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी में परेशानियां हो, या फिर कर्ज से मुक्ति चाहिए आपको, तो इसके लिए लाल चंदन चढ़ाया जाता है। या फिर मंगल कमज़ोर हो तब भी लाल चंदन जल में डालकर अर्पित करने से, उससे अभिषेक करने से मंगल मजबूत हो जाता है। तो ये सामग्रियाँ आपको चाहिए। सिंदूर चाहिए माता पार्वती को अर्पित करने के लिए, भगवान गजानन को भी सिंदूर का तिलक कर सकते हैं। और अगली सामग्री आपको चाहिए अबरक। देखिए, ये अबरक मिलता है, बहुत आसानी से मिल जाएगा पूजा की दुकान पर। मतलब भगवान भोलेनाथ को पूजा में अबरक ज़रूर चढ़ता है। इस प्रकार से चमकीली सामग्री होती है जो बाबा को चढ़ाई जाती है। ठीक है, और दीपक चाहिए शुद्ध घी का एक आपको, और कपूर चाहिए आरती के लिए, और कुछ और चीज़ें चाहिए, जैसे कि काला तिल ज़रूर चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर, और कमलगट्टे चाहिए। आप चाहें तो जल में डालकर भी अभिषेक कर सकते हैं, या फिर वैसे भी अर्पित कर सकते हैं। अच्छा, कमलगट्टे की माला भी आप चाहें तो अर्पित कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है इससे। और कोई भी विशेष मनोकामना हो आपकी, तो इसके लिए आपको चाहिए फूल वाली लौंग। ठीक है, इसके अलावा कुछ विशेष सामग्री आपको चाहिए, जैसे कि काले तिल चाहिए आपको। शिवलिंग पर काले तिल जरूर अर्पित करने चाहिए, 7.5 हो, ढैया हो, इन सभी चीज़ों से मुक्ति के लिए काले तिल। और कमलगट्टे चाहिए आपको कुछ।
कमलगट्टे शिवलिंग पर अर्पित करने से माता लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है। और कोई विशेष मनोकामना हो आपकी, चाहते हैं बहुत जल्दी पूरी हो जाए, तो इसके लिए फूल वाली लौंग चाहिए। 2 फूल वाली लौंग ले लीजिए। कैसे चढ़ाना है ये मैं आपको पूजा की विधि करते समय बता दूंगी। अक्षत जरूर होना चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए चावल, बिल्कुल अखंडित चावल आप ले लीजिए। ये शिवलिंग पर अर्पित करना है। तो ये कुछ सामग्री है जो शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए आपको चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए बिल्वपत्र, जिन पर आपने राम 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 लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे इन पर आप लिख दीजिए राम राम, सभी बिल्वपत्र पर जितने भी आपके पास हो। और इसके अलावा शमी के पत्ते चाहिए आपको। शमी के पुष्प भी मिल जाए आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो शमी के पत्ते तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। धतूरा ले सकते, ये भांग के पत्ते ले सकते हैं और धतूरा ले लीजिए। इस तरीके से कांटेदार जो फल होते हैं ये भी चाहिए आपको। और इसका फूल होता है, ये मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, एक मिला है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये ले लीजिएगा। अगर आपको मिल जाए तो फूल भी ले लीजिएगा। इनके भी बड़े सारे फायदे होते हैं। क्या उपाय किए जाते हैं इससे, ये मैं पूजा करते समय आपको बताऊंगी। अच्छा, इसके अलावा आपको चाहिए पुष्प। तो आप गेंदे के पुष्प ले सकते हैं, इस प्रकार से पुष्पों की माला ले सकते हैं। फूल आपको लेना है, सफ़ेद फूल चाहिए आपको और लाल फूल चाहिए। गुलाब के फूल भी ले सकते हैं और इसके साथ ही आप चाहें तो गुड़हल के पुष्प हो तो गुड़हल के पुष्प भी ले सकते हैं और सफ़ेद पुष्प तो चाहिए ही। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें बाबा की पूजा के लिए चाहिए। भोग के लिए सामग्री आपको चाहिए फल इत्यादि, जो भी आप भोग में अर्पित कर सकते हैं यथासंभव, जो भी सामग्री आपको मिल जाए फल ले सकते हैं। बेर ज़रूर चढ़ाए जाते हैं बाबा की पूजा में, मतलब शिवरात्रि पर बेर चढ़ाना शुभ माना जाता है और ज़रूरी भी माना जाता है, मतलब बेर चढ़ाना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा जो भी ऋतुफल आपके पास उपलब्ध हो उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। अगली आपको सामग्री चाहिए सफ़ेद मिठाई। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो सफ़ेद मिठाई ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मतलब अगर आप खीर बना पाते हैं तो खीर बना सकते हैं, मखाने की खीर। और अगर ये चीज़ें ना हो तो शक्कर या गुड़, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, इन सभी सामग्रियों को आप ले सकते हैं भगवान की पूजा के लिए। इसके अलावा धूप बत्ती चाहिए, अगरबत्ती चाहिए। ये सभी चीज़ें तो नॉर्मल है, आप जानते ही हैं। तो ये सभी सामग्रियाँ बाबा की पूजा में हम प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से करना है अभिषेक और पूजा, ये अब आप आगे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी। और हाँ, एक और चीज़ आपको लेना होता है, मतलब भगवान भोलेनाथ की पूजा में रुद्राक्ष की माला ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। रुद्राक्ष की माला शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित करना है चढ़ाने के लिए शिवलिंग पर, और बाद में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, अगर आप धारण भी करना चाहें ना, तब भी इसे चढ़ाकर और धारण कर सकते हैं, या फिर जप में प्रयोग कर सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो। तो बस इतनी ही सामग्रियाँ चाहिए भगवान की पूजा के लिए। बाकी यथाशक्ति यथासंभव जितनी आपके पास उपलब्ध हो जाए आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप डमरू ले सकते हैं बाबा को चढ़ाने के लिए। आप चाहे तो मंदिर में भी दे सकते हैं डमरू, अपने घर में भी रख सकते हैं शिवलिंग के पास, या भगवान को चढ़ाकर वापस भी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी सामग्री आपको चाहिए बाबा की पूजा के लिए। अब एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, माता पार्वती की पूजा में अगर आप सुहाग की सामग्री चढ़ाते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। तो आप सुहाग की सामग्री चाहे तो साड़ी ले सकते हैं, या फिर आप वस्त्र ले सकते हैं, जैसे कि माता की चुन्नी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कोई साड़ी सूट इत्यादि ये भी चढ़ा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जैसे पूरी 16 श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। तो ये तो देखिए आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। वैसे ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं उसमें बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ अगर आपके पास हो, मेहंदी हो, ये सभी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए सामग्री आपको इतनी ही चाहिए। अब इन्हीं सामग्रियों का प्रयोग हम अलग अलग तरीके से करते हैं। जिस भी मनोकामना से आप पूजा करते हैं उस मनोकामना के निमित्त आप अपनी पूजा की विधि में परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में, लेकिन उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। इस वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें संपूर्ण पूजा की विधि आपसे शेयर करूँगी और बहुत सारे उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग चीज़ें जो भगवान को अर्पित की जाती हैं, किस प्रकार से अर्पित की जाती हैं, सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए, जिससे कि सारी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।